हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 140 के साथ हाजिर हूँ। ज़ू पेन उन सारे एल्डर्स को बताता है कि जो 6 एल्डर्स से मारने के लिए रास्ते में बैठे हुए थे, ज़ू पेन ने उन 6 के 6 एल्डर्स को मार डाला है। ये बात सुनने के बाद वो सारे बोसदा हैरान हो जाते हैं। मास्टर बेंशन उसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम हमारे एल्डर्स को कैसे मार सकते हो, वो तो बोसदा स्ट्रॉन्ग थे। ज़ू पेन कहता है, हाँ वो वाकई में बोसदा स्ट्रॉन्ग थे, तुम लोगों की हिम्मत की दाद देना पड़ेगी। तुमने वहाँ पर रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स को भेजा था, लेकिन वो सारे ही दिमागी तौर पर पैदल थे। चलो मैं टॉप से बॉटम की तरफ बताता हूँ। सबसे पहले मैरीवुड वालों की बात करते हैं, यानी कि कोई फॉरेस्ट वालों के लोगों की बात करते हैं। हालांकि वो सारे वहाँ पर मुझ पर अटैक करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन उनका दिमाग तो कहीं और पर था। वो अपने आप में गप्पे लगा रहे थे। उसी वक्त मैंने मौका देकर उन पर अटैक कर दिया। अब मुझे बताओ कि अटैक करने के दौरान कौन अपनी आंखें बंद करके बैठा होता है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं सामने से आ रहा हूँ। फिर तुम लोग अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठोगे। मैंने आसानी से उनके पीछे चला गया और फिर उन दोनों को वहीं पर मार डाला। सबसे पहले मैंने उन्हीं दोनों को मारा था और उनको मारना बहुत ज्यादा आसान था, क्योंकि वो दोनों ही बहुत बड़े इडियट्स थे। मैरीवुड के एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जबकि हेजू टावर की तीनों एल्डर्स हंसना शुरू कर देती हैं। मास्टर बेंशन भी सोच रहे होते हैं, ये तो है ही बेवकूफ, मुझे लगा ही था ये अपने किसी बेवकूफ बंदे को वहाँ पर भेजेगा। फिफ्थ एल्डर चलाते हुए ज़ू पेन से कहते हैं, ज़ू पेन हमारे थर्ड और फोर्थ एल्डर के साथ क्या हुआ, उनके साथ तुमने क्या किया, उनको कैसे मारा। ज़ू पेन कहता है, हाँ वो दोनों मर चुके हैं, जाहिर सी बात है मेरे हाथ लगे हूँ और वो दोनों बच जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन उन दोनों की भी गलती अपनी थी, वो दोनों एक जोड़े की तरह थे। मुझे वो किसी एंगल से मर्द नहीं लग रहे थे और इसी प्यार ने उन दोनों को मरवा डाला। मुझे लगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों की ख्वाहिश को पूरा कर दिया, दोनों को एक साथ मारकर। अब वो अगली जिंदगी में दोनों एक साथ होंगे। फिफ्थ एल्डर और मास्टर बेंशन दोनों ही उसकी पास उनका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिफ्थ एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज या तो तुम बचोगे या फिर मैं बचूंगा। ज़ू पेन कहता है, ये तो मेरी लाइन है, मेरी लाइंस को कॉपी मत करो। ज़ू पेन के साथी भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, ज़ू पेन ने 6 के 6 एल्डर्स को मार डाला, जबकि उनमें से 2 रिजन स्टेट के एल्डर्स भी थे। कमिंग वैली के थर्ड और फोर्थ एल्डर तो फिफ्थ एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी ज़ू पेन ने उन दोनों को मार डाला। इसका मतलब ज़ू पेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि ज़ू पेन आखिर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने 6 एल्डर्स को मारा है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं है। ग्रैंडमा सोच रही होती है, मुझे अभी जागे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मुझे बाहर आते हुए बहुत कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़का कहाँ से आया है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि पूरी दुनिया ही चेंज हो चुकी है। जब मैं स्लम्बर में गई थी तब 7 बड़ी फैमिलीज के सामने कोई भी सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, और आज सिर्फ एक सिंगल लड़के ने पूरी 7 फैमिलीज को अपने आगे लगा रखा है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और 7 बड़ी फैमिलीज में से पोजीशन चेंज होने वाली है। या तो फिर 8वीं बड़ी फैमिली आएगी या फिर 7 बड़ी फैमिली खत्म हो जाएंगी। मास्टर बेंशन और बाकी के दोनों एल्डर्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मास्टर बेंशन चिल्लाकर उसे कहते हैं, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। बाकी के दोनों एल्डर्स भी कहते हैं, चलो फिर ठीक है, आगे बढ़कर इसको मार डालते हैं। जबकि ज़ू पेन के साथी सोच रहे होते हैं, हमें इसे हर हाल में बचाना होगा। ग्रैंडमा भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है, हमें अपने हेजू टावर को बचाने के लिए ज़ू पेन को बचाना होगा। ज़ू पेन जल्दी से जंप करता हुआ पीछे वाले घर के ऊपर चला जाता है। असल में वो घर नहीं बल्कि दीवार है, यहाँ से दरवाजा है लू सिटी के अंदर दाखिल होने का। ज़ू पेन ऊपर जाने के बाद उन सबसे कहता है, तुम सारे बुरे खुसट लोग, अगर तुम सब लोगों में इतनी हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आओ और मुझे पकड़ कर दिखाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साल का एक बाल भी उखाड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने घर में हूँ, मेरे लू सिटी में, तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। साथ ही ज़ू पेन हंसना शुरू कर देता है। ज़ू पेन उन सबका बोझला मजाक उड़ा रहा होता है ताकि उन सबको गुस्सा आए और वो एम्परर के ऑर्डर को नजरअंदाज करते हुए लू सिटी के अंदर चले आए। मास्टर बेंशन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आपा खो देते हैं। ज़ू पेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाकी के तीनों एल्डर्स भी तो बेंशन को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त एडसन किंग फैमिली के एल्डर आगे बढ़ते हैं और अपने 7 कलर वाले पॉइजन को यूज करते हुए उनका रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। वो तीनों पीछे की तरफ हट जाते हैं और कहते हैं, अपने आप को 7 कलर वाले पॉइजन से बचाओ। जोमिंग वैली के एल्डर और मैरीवुड के एल्डर दोनों ही ऊपर तक पहुंच जाते हैं और ज़ू पेन पर अटैक करने वाले होते हैं, जबकि ग्रैंडमा ऊपर की तरफ देख रही होती है और कहती है, अब हम लोग क्या करें, हम तीनों तो ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, या ये दोनों मिलकर ज़ू पेन को मार डालेंगे। क्योंकि ज़ू पेन के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो भी 2 बड़े एल्डर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ज़ू पेन की तरफ दिखाते हैं, ज़ू पेन हंस रहा होता है। उसी वक्त ऊपर से उनके ऊपर अटैक होता है और वो दोनों ही एल्डर पीछे की तरफ हट जाते हैं। लेकिन जैसे ही सामने की तरफ से धुआं हटता है, वो दोनों एल्डर सामने की तरफ देखते हैं और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सामने एक बड़ा सा स्पीयर होता है। मास्टर बेंशन कहते हैं, ये तो एक 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन है। वहीं पर धुएं के अंदर से मार्शल डोगू निकल कर आते हैं और अपने भाले को उठा लेते हैं और कहते हैं, यो बेंशन, मुझे नहीं लगा था कि तुम अभी भी इसको पहचानते होगे, लेकिन तुम्हें तो अभी तक मेरा वेपन याद है। मार्शल डोगू और साथ ही उनके 5 टाइगर भी वहाँ पर आ जाते हैं। मास्टर बेंशन और कोही फॉरेस्ट के एल्डर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं, ये तो डोगू बेंशन है, जी न्यू एम्पायर का एक पिलर, वार गॉड, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जबकि ज़ू पेन के साथी भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मार्शल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दोनों ही एल्डर्स हवा में से नीचे उतर आते हैं।
मास्टर वेंशन मार्शल डोगू से कहते हैं, ये मसला मेरे और इस लड़के के दरमियान में है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब में आओ, प्लीज इस मसले से दूर रहो। मार्शल डोगू से कहते हैं, मुझे एम्परर्स ने ऑर्डर दिए हैं कि यहाँ पर आकर लू फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो भी मसला है वो मेरे एम्परर के ऑर्डर से ज्यादा बड़ा है? एम्परर्स के ऑर्डर को मैं मानूंगा और मैं इनको सेफ रखूंगा, तुम्हें सबसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। लगता है कि 7 बड़ी फैमिली होने की वजह से पावर का नशा तुम्हारे सर पर चढ़ गया है, इसी वजह से तुम एम्परर की बात को मना कर रहे हो। एम्परर ने तुम लोगों को पहले भी वार्निंग दी थी कि तुम लोग लू सिटी में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर आए हो। जबकि एम्परर ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं इन सबको प्रोटेक्ट करने के, तो मैं इन सबको प्रोटेक्ट करूंगा। मास्टर वेंशन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, इंपीरियल फैमिली वाले तो वाकई में इस बार स्टेप ले रहे हैं, रिजेंट स्टेट वालों ने हम लोगों को बहुत ही बुरा फंसा दिया है। ज़ू फैन के साथी एल्डर भी सोच रहे होते हैं कि पिछले 100 साल में इंपीरियल फैमिली वालों ने पहली बार कोई कड़ा कदम उठाया है। इस बार रिजेंट स्टेट वालों की एरोगेंस पर बहुत बुरी जरब लगने वाली है। मास्टर वेंशन मार्शल डोगू से कहते हैं, अब जबकि आप यहाँ पर खड़े हैं इस लू सिटी को गार्ड करने के लिए, तो फिर ठीक है, मैं लू सिटी के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोग ज़ू फैन को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। ज़ू फैन ने हमारे बहुत सारे एल्डर्स को मारा है और यहाँ तक कि हमारे 5th एल्डर के बाजू को भी काट दिया है। हम लोग ज़ू फैन को मारे बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। हम आपसे एक फेवर चाहते हैं, प्लीज आप ज़ू फैन को हमारे हवाले कर दें और इस एहसान का बदला हमारी 7 बड़ी फैमिलीज आपको एक दिन जरूर चुकाएगी। मार्शल डोगू ज़ू फैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अभी अभी मास्टर ने जो कहा क्या वो सच है? क्या वाकई में तुमने इनके एल्डर्स को मारा है? ज़ू फैन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ज़ू फैन उन सब से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मार्शल डोगू से इस तरह बात करने की? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि हम और मार्शल डोगू, हम दोनों की फैमिलीज आपस में कितनी ज्यादा करीब हैं? मार्शल डोगू हमारे बहुत ही करीबी रिलेटिव हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने ये सारी बातें करने की? तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, यानी कि तुम मार्शल डोगू के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, क्योंकि हम दोनों ही एक ही फैमिली से हैं। मार्शल डोगू भी ज़ू फैन की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा इनके साथ इतना करीबी रिलेशन कब से हो गया? ज़ू फैन जल्दी से युनहाई को आगे करता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है ये लड़का कौन है? ये छोटा लड़का, ये हमारी लू फैमिली का यंग मास्टर है। ये ना सिर्फ हमारी लू फैमिली का यंग मास्टर है, बल्कि मार्शल डोगू का 5वां गॉडसन भी है। गॉडसन वाली बात सुनने के बाद वो सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कब हो गया? मार्शल डोगू के तो सिर्फ 4 ही गॉडसन थे। मार्शल डोगू भी सारे हिलाते हुए कहते हैं, हाँ ये मेरा गॉडसन है। ज़ू फैन यू वेंशन से कहता है, मास्टर वेंशन क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ और मैं कितना ज्यादा खास बंदा हूँ? लू फैमिली का बटलर हूँ, मैं लू फैमिली के सारे काम करता हूँ, यंग मास्टर और यंग मिस की बहुत ज्यादा हिदमत करता हूँ। तुम मार्शल से मुझे मांग रही हो, इसका मतलब तो यही हो गया कि यंग मिस और यंग मास्टर को बिल्कुल बेकार कर देना। वो लोग तो अपने आप से कोई काम भी नहीं कर सकते, उनके कपड़े, उनका खाना, सब कुछ मैं ही देखता हूँ। मुझे मारने का मतलब ये है कि यंग मास्टर को मारना और लू फैमिली को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना। मार्शल डोगू के लिए मैं भी बिल्कुल ऐसे ही हूँ जैसे कि उनके 4 जनरल्स हैं, इसलिए वो मुझे कभी भी तुम्हारे हैंड ओवर नहीं करेंगे। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ से लेकर जा सकते हो मार्शल की 1 मिलियन आर्मी के होते हुए, जबकि वो चारों टाइगर्स भी यही सोच रहे होते हैं। अब हमारी 1 मिलियन की आर्मी ज़ू फैन की आर्मी कब से बन गई? ज़ू फैन ने सारे मसले में हमारी आर्मी को भी शामिल कर लिया है। साथ ही ज़ू फैन और भी ज्यादा नौटंकी करता है और कहता है, तुम सब लोग अब मुझे मांग रहे हो, लेकिन कुछ दिन पहले तुम्हारी आर्मी यहाँ पर आई थी और हमारे बहुत सारे लोगों को मार डाला। मेरी लू फैमिली में पूरे 1 लाख सोल्जर थे, लेकिन तुम्हारे लोगों ने हमारे 90,000 लोगों को मार डाला। अब हमारे पास सिर्फ 10,000 लोग ही बचे हैं। तुम लोगों का इस सब से दिल नहीं भरा, तुमने इतने सारे लोगों को मारा है। मास्टर वेंशन भी इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं, इसकी फैमिली एक 3rd रेट की फैमिली है, इनके पास 1 लाख आदमी कहाँ से आएंगे? ये तो कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी छोड़ रहा है। यहाँ तक कि हम सब लोग 7 बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, 7 बड़ी फैमिलीज में से किसी भी बड़ी फैमिली के पास 1 लाख की आर्मी नहीं होगी। फिर ये लड़का मार्शल डोगू के सामने इस तरह की बात कैसे कर सकता है? फिर मार्शल डोगू इसकी बात पर यकीन क्यों करेंगे? ज़ू फैन कहता है, चलो ठीक है, तुमने हमारे बहुत सारे लोगों को मार डाला, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती तो ये की है, तुमने गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा जुर्म किया है। अरे एम्परर की बात को ना मानकर, हमारे एम्परर ने कहा था कि तुम लोग लू सिटी में नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोग अपनी आर्मीज को लेकर हमारी लू सिटी में आए और हमारे बहुत सारे लोगों को मार डाला। हमारे होली एम्परर जो कि बहुत ज्यादा वाइज है और बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, तुमने उनके ऑर्डर्स को नहीं माना। ये तो सीधा साधा एम्परर के खिलाफ बगावत है, तुम्हें तो बगावत की सजा देनी चाहिए। साथ ही वो दोनों मार्शल डोगू से कहते हैं, मार्शल डोगू इस टिंजू एम्पायर की रक्षा करते हैं, आप एक सोल्जर हैं, इस बगावत को होता हुआ कैसे देख सकते हैं? ये लोग एम्परर के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे, इनको आगे बढ़कर मार डालें। चाहता हूँ कि आप अपनी मिलियन आर्मी को लेकर इन सभी की फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर दें। मुझे लगता है कि एम्परर भी आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, वो आपको सजा नहीं देंगे अगर आप इन सबको यहीं पर
मार डालते हैं क्योंकि ये सारे लोग एम्परर की बात को नहीं मान रहे और ये लू सिटी के अंदर आए हैं। छोटा जुनाई भी आगे बढ़ता है और मार्शल से कहता है, गॉडफादर बटलर ज़ू फैन ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप मुझे ऑर्डर्स दे, मैं अभी जाता हूँ और अपनी 1 मिलियन की आर्मी को लेकर आता हूँ। और हम सब लोग आगे बढ़ते हैं और इन तीनों एल्डर्स की फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मार्शल डोकू उन दोनों की बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये दोनों तो पागल हैं। इन दोनों की हर बात सिविल वार के ऊपर ही खत्म हो रही है। ये दोनों बस यही चाहते हैं कि मैं अपनी आर्मी को लेकर 7 बड़ी फैमिलीज के ऊपर चढ़ दौड़ूं और सभी को मार डालूं, जिससे एक सिविल वार स्टार्ट हो जाए। कोहुई फॉरेस्ट और मेडिसन फैमिली वाले दोनों ही एल्डर्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ ज़ू फैन के साथ अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पर मार्शल डोगू है और ये हमारी दोनों की फैमिलीज के ऊपर अपनी आर्मी के साथ अटैक करने वाले हैं। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। ये सब कुछ जोमिंग वैली वालों ने किया है, हमारा तो इस सब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 140 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।